आज है 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत की धमाकेदार जीत T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त। ब्लू आर्मी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से बम्पर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसे की टीम 118 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक ने 35 रन की शानदार पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 28 रन जोड़े। एमपी में सरकारी शिक्षकों को मिल जाएगी नवंबर महीने की पूरी सैलरी, बस करना होगा ये काम। ये अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण जिन शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन काटा गया था या रोका गया था, उन्हें पूरा वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए शिक्षकों के सामने शर्त रखी गई। संबंधित शिक्षकों को आज सोमवार को अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखित रूप से देना होगा कि वे नियमित रूप से ये अटेंडेंस लगाएंगे और स्कूल पहुंचने पर लॉग इन व लॉग आउट करेंगे। इंदौर में 1450 बेड का नया MY हॉस्पिटल बनेगा, मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। इंदौर में 1450 बेड के नए MY अस्पताल भवन का रविवार को भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में बनेगा और 9 मंजिल के साथ तल मंजिल में विकसित होगा। नए भवन के साथ नर्सिंग हॉस्टल, पार्किंग और अन्य सुविधाओं का निर्माण भी होगा। करीब 713 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह अस्पताल मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। छिंदवाड़ा में खुलेगा शुद्ध सब्जियों और अनाज का जैविक बाजार। मध्य प्रदेश सरकार का जिले में जैविक और कीटनाशक मुक्त अनाज और सब्जियों के लिए विशेष बाजार खोल रही है। छिंदवाड़ा में भी जल्द ही शुद्ध सब्जियों और अनाज का बाजार लगने वाला है। सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसान भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैविक और रासायनिक उत्पाद अक्सर एक जैसे दिखते हैं, इसलिए खरीदते वक्त उनकी पहचान करना जरूरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावोस जाएंगे, निवेश और विकास पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विश्व आर्थिक मंच के आमंत्रण पर स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया। ये सम्मेलन 19 से 23 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सीएम वैश्विक उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति निर्धारकों से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, अधोसंरचना और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। भोपाल में बना भारत का सबसे लंबा सैंडविच, 270 फीट में रिकॉर्ड। भोपाल में भारत का सबसे लंबा सैंडविच बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। इस सैंडविच की लंबाई 270 फीट है और इसे तैयार करने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। यह अनोखा रिकॉर्ड शहर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने बनाया है। सैंडविच देखकर और उसकी तैयारी की प्रक्रिया देखकर लोगों में उत्साह और हैरानी दोनों का मिश्रण देखने को मिला। इस प्रयास ने भोपाल को न केवल स्वाद के क्षेत्र में बल्कि क्रिएटिविटी और रिकॉर्ड बनाने में भी देश के नक्शे पर ला दिया। एमपी के कॉलेजेस में नए साल पर नौकरी का बम्पर अवसर। MANIT में आएंगी बड़ी कंपनीज। जनवरी का महीना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर लेकर आ रहा है। भोपाल के एजुकेशनल कैंपस में 2000 से ज्यादा छात्रों के लिए नई कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है। इस दौरान 40 से अधिक बड़ी कंपनी शामिल होंगी। पेश किए जाने वाले पैकेज इस बार 85 लाख रुपए सालाना से भी ऊपर जाने की संभावना है। शैक्षणिक संस्थानों में नए साल की शुरुआत इस बार केवल परीक्षाओं और सेमेस्टर बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी। भिंड में वार्ड सीमाओं में बदलाव, कलेक्टर ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। मध्य प्रदेश के भिंड नगर क्षेत्र में 10 वार्ड की सीमाओं में बदलाव किया गया है। करीब 15 दिन की कवायद के बाद नगर पालिका ने वार्ड का सीमांकन और पुनर्गठन पूरा किया। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दी। विस्तृत जानकारी नगर पालिका के सूचना पटल पर उपलब्ध कराई जाएगी। वार्ड के पुनर्गठन से नगर प्रशासन को बेहतर तरीके से नागरिक सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। इंदौर के लिए नई उड़ान।
मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट से अब इंदौर के लिए एक और सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस का ये विमान 22 दिसंबर को रीवा से उड़ान भरेगा। नए मार्ग के शुरू होने से विंध्यवासिनियों को हवाई यात्रियों का बड़ा लाभ मिलेगा। शुभारंभ के अवसर पर एयरपोर्ट पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। ये कदम प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। एमपी में नया नाम और भव्य प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर राजमार्ग पर जल्द ही एक भव्य प्रवेश द्वार बनकर तैयार होगा, जिसे राजा विक्रमादित्य द्वार के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस इलाके का नाम अब हरिहर नगर रखा गया है। नए प्रवेश द्वार में सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य और इतिहास को कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इसका डिजाइन उज्जैन के प्रमुख प्रवेश द्वार की तर्ज पर होगा और निर्माण में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमपी में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन तक राहत की उम्मीद। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिन प्रदेश में शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं। इसका कारण है कि 2 नए सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ, जिन्होंने बर्फीली हवाओं की गति को फिलहाल धीमा कर दिया है। हालांकि तापमान में गिरावट जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये राहत अस्थायी है और जल्द ही शीतलहर का दौर एक बार फिर से लौटेगा। एमपी का नया महानगर। मध्य प्रदेश में इंदौर की महानगर बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विस्तार करने का अहम फैसला लिया गया। योजना के अनुसार क्षेत्रफल 14,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ेगा और इसमें पूरे मालवा क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 3 एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। इस विकास से इंदौर आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी महानगरों में शामिल होगा और व्यापार, उद्योग व नागरिक सुविधाओं में ऊंची हासिल करेगा। भोपाल में मार्च 2026 से दौड़ेंगी बसें, सुरक्षा और सुविधाओं से होंगी लैस। भोपाल में आने वाली मार्च अप्रैल 2026 से इलेक्ट्रिक बसेस की सेवा शुरू होगी। ये ई बसें शहर के 5 प्रमुख मार्गों पर दौड़ेंगी और रोजाना 80,000 से अधिक यात्रियों को सुगमता प्रदान करेंगी। नई बसेस आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी और शहर में 2 चार्जिंग स्टेशन कस्तूरबा नगर और संत हृदयराम नगर से इन्हें चार्ज किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगी। भोपाल इंदौर में ह्यूमन मिल्क बैंक से मिल रहा नया जीवन, ग्वालियर में इंतजार जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। इन शहरों में ह्यूमन मिल्क बैंक और स्पर्म बैंक जैसी जीवन रक्षक सुविधाएं संचालित हो रही हैं, जो रोजाना सैकड़ों मरीजों और नवजात शिशुओं को नई जिंदगियां दे रही हैं। वहीं ग्वालियर में फिलहाल केवल ब्लड बैंक और आई बैंक जैसी सुविधाएं ही मौजूद हैं, जिससे गंभीर मरीजों और नवजात शिशुओं के लिए इलाज हेतु अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। बड़ी सुरक्षा के बीच शिवराज को महिलाओं ने घेरा, सुनाई समस्याएं। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को पत्र भेजकर कहा गया कि शिवराज आईएसआई के निशाने पर हैं। इसी बीच रायसेन जिले में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं ने अचानक से घेर लिया। उन्होंने अपने क्षेत्रीय मुद्दे और समस्याएं सीधे केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। यह घटना सुरक्षा बढ़ाए जाने के बावजूद आम जनता और नेताओं के बीच संवाद की अहमियत को दर्शाती है। पूर्व सीएम उमा भारती ने किया मोहन यादव की प्रशंसा, कहा चयन सही साबित। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनका मंत्रिमंडल कई नई योजनाओं और घोषणाओं के जरिए प्रदेश में विकास की दिशा में काम कर रही हैं। कार्यकाल की इस उपलब्धि पर उन्होंने बधाई देने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेत्री उमा भारती ने भी सीएम मोहन यादव को बधाई दी और खुले दिल से उनकी प्रशंसा की। सीएस सख्त, टैक्स लीकेज से राज्य पीछे, कलेक्शन में ठोस कार्रवाई जरूरी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राज्य में गिरते राजस्व संग्रह को लेकर अफसरों को कड़ा संदेश दिया है। रेवेन्यू कलेक्शन की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्टील और गुटखा सुपारी जैसे व्यवसायों में बड़े स्तर पर जीएसटी चोरी हो रही है, जिसमें प्रभावशाली कारोबारी शामिल हैं। ऐसे मामलों में आधे अधूरे कदम नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत होती है। सीएस ने स्पष्ट किया कि टैक्स लीकेज के कारण राज्य अपने राजस्व लक्ष्य से पीछे है।
मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का 33वां स्थापना वर्ष समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह 2025 में प्रदेश की विभूतियों का सम्मान किया गया। समारोह में सामाजिक सरोकार, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गंभीर विचार चर्चा हुई। तोमर ने कहा कि पत्रकारिता और साहित्य समाज में चेतना का संचार करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चंदिया वन परिक्षेत्र में एक नर बाघ की करंट लगने से मौत हो गई। मृत बाघ की पहचान T185 के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष थी। बाघ का शव RF-10 क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। सूचना मिलने पर पहुंचे और पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि मृत बाघ के मामले में शिकारियों की तलाश तेज कर दी गई है और जांच जारी है। दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी 47 छात्रों से भरी बस, मची चीख पुकार। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बस अनियंत्रित होकर गुरोद की सगर नदी में गिर गई। बस में कुल 47 स्कूली छात्र सवार थे। हादसे में 38 छात्रों के घायल होने की सूचना सामने आई है। घटना के बाद चीख पुकार मची और ग्रामीण लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बचाव में जुट गए। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर रविवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल किया। महाकौशल क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान मिलने की संभावना, उद्योग और पर्यावरण विशेषज्ञों ने सराहा। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद महाकौशल क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना की जा रही है। उद्योग, पर्यावरण और बुद्धिजीवी वर्ग ने रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सकारात्मक बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि 2 वर्षों में हुए कार्यों ने क्षेत्र की क्षमता और संभावनाओं को उजागर किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्ज को दी निवेश की संख्या, बोले डेवलपमेंट में करते हैं खर्च। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार बार लिए जा रहे कर्ज को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने निवेश की संख्या दी। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस साल 4 लाख करोड़ का बजट लाया गया, आगामी समय में इसे और भी बढ़ाएंगे। कर्जा नियम और प्रक्रिया से लिया जाता है, भारत सरकार की इसमें परमिशन होती है। इंदौर में बंगाली चौराहे से खजराना तक अंडरग्राउंड मेट्रो, 25 साल का ट्रैफिक प्लान। इंदौर के विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहम बैठक ली। बैठक में बंगाली चौराहे से खजराना तक मेट्रो का 3.5 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रदेश सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रीवा में 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर जब्त, विस्फोटकों से दहले लोग। मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां जब्त की गईं। प्रदेश के रीवा में पुलिस ने कार्रवाई की। यहां 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर बरामद किए गए। ये विस्फोटक सामग्री यूपी से यहां लाई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हर कोई दहशत में है। जिलेटिन और डेटोनेटर के इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जाता है। पहली बार 1000 से अधिक अग्निवीर चयनित, दूसरी मेरिट सूची में 770 नाम शामिल। इस दिन से शुरू होगी ट्रेनिंग। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी हो गई। रविवार को मेरिट सूची जारी हुई, जिसमें 770 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 16 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों को मुरार स्थित सेना भर्ती कार्यालय पहुंचना है। इससे पहले मेरिट सूची जारी हुई थी, जिसमें 704 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।